देखो अपने चल रहा था, क्या चल रहा था अपने सब स्पेस उसके थ्योरम्स अपन लोग कर रहे थे। हम लोग उसकी क्या कर रहे थे, सब स्पेस की थ्योरम्स। लास्ट थ्योरम जो हम लोगों ने की थी वो की थी एक्स कॉमा डी अगर एक्सटीरियर स्पेस है तो सब स्पेस में एक्स कोमा डी स्टार एक सब स्पेस है, मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का, और बी सबसेट है एस का जो ओपन है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आपके क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है। इसके बाद एक थ्योरम और रही अपन के, कौन सी थ्योरम रही है कि कैपिटल एक्स कोई मीट्रिक स्पेस है, ठीक है, और कैपिटल ए सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का। तो हम लोगों को प्रूव करना है लेट कैपिटल एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए इज सबसेट ऑफ एक्स, देन प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। वो हम करेंगे अभी। ठीक है। देखो थ्योरम नंबर 5, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट है लेट कैपिटल एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस एंड कैपिटल ए सबसेट है आपके किसका, एक्स का। कैपिटल एक्स तो कोई मीट्रिक स्पेस है और कैपिटल एक्स सबसेट है एक्स का। देन आपको क्या दे रखा है, देन प्रूव दैट द सेट ऑफ, प्रूव दैट set A of all limit points, set A of all limit points set of all limit points, all limit points of A is ओपन होता है, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए, कंटेंट इन ए। ए में कंटेन होने वाला लार्जेस्ट क्या होता है आपके, ओपन सेट होता है। ठीक है। ए में कंटेन होने वाला ये लार्जेस्ट ओपन सेट करना है, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स, सेट ऑफ क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्स कोमा डी एक मीट्रिक स्पेस लेंगे। एक्स कोमा डी हमको सिद्ध करना है ये ओपन है, इसका मतलब ये अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होना चाहिए, इसका प्रत्येक बिंदु इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु का प्रतिवेश होना चाहिए। तो लेट एक्स कॉमा डी वी ए मीट्रिक स्पेस और कैपिटल ए कोई सबसेट है, हम लेके चलेंगे। एक्स तो कोई मीट्रिक स्पेस है, कैपिटल ए इसका कोई क्या है, सबसेट है। ठीक है। कैपिटल ए इसका कोई सबसेट है। लेट कैपिटल एक्स बी ए मीट्रिक स्पेस
एंड कैपिटल ए सबसेट है एक्स का, देन हमको क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, द सेट, ये वाला, ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। सबसे पहले तो इसको ओपन प्रूफ करना है, इज ओपन, सबसे पहले क्या करना है, ओपन, सबसे पहले ओपन प्रूफ करेंगे, बाद में हम लोग दिखाएंगे कि ये लार्जेस्ट ओपन सेट है, यानी कि एक और सेट लेके चलेंगे जो कि ओपन होगा, जो कंटेन होगा ए में, तो उसको दिखा देंगे ये लार्जेस्ट सबसे बड़ा है, तो वो दूसरा वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका क्या दिखाना पड़ेगा, सबसेट दिखाना पड़ेगा। अब किसी सेट के ओपन होने की बात करने का मतलब है कि वो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड है, या तो ये कहो, या फिर ये कहो कि उसका प्रत्येक बिंदु उसका कौन सा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, उसका जो अपने प्रत्येक बिंदु है वो एक कौन सा पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट, तब जाके कोई सेट क्या होता है, अपन के ओपन होता है। दैट इज हम लोग प्रदर्शित करेंगे कि ये अपने प्रत्येक बिंदु का क्या है, प्रतिवेश है। दैट इज हमको क्या शो करना है, इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसके प्रत्येक पॉइंट का इसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, नेबरहुड प्रूफ करना पड़ेगा। तो अब हम कोई एलिमेंट लेके चलते हैं एक्स, किस में लेके चलते हैं, इसी में, क्योंकि हम लोगों को ओपन प्रूफ करना है, ओपन प्रूफ कर, लिमिट पॉइंट नहीं, ए इज ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इंटीरियर पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज ओपन, ठीक है। तो लेट, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्स जो है इसी में लेके चलते हैं और दिखा देते हैं ये एक्स का नेबरहुड, एक्स कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, इसको इसका इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना है, इंटीरियर पॉइंट तो ये है, इसमें बिलोंग कर रहा है, पर ये और दिखा दो एक्स है, ये जो है एक्स का नेबरहुड है, तो अपना काम हो जाएगा। यानी वो एक्स का, ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, इसमें तो बिलोंग करता है, इसमें जो सारे के सारे बिलोंग करते हैं आपके, जो इसके इंटीरियर पॉइंट होते हैं ए के, ए जो होता है आपके, ये ए नहीं है तो यहाँ पे ए लिख दो, ये ए के इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये इसका अपन को इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना है, तो इसका इंटीरियर पॉइंट प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिखा दीजिए कि ये जो है इसका नेबरहुड है। अब ये इसका नेबरहुड कब होगा कि देन देयर एग्जिस्ट ए ओपन बॉल, के एक ओपन बॉल इस प्रकार एग्जिस्ट हो जो एक्स को कंटेन करे और वो सबसेट हो किसका, इसका। तो हम लोगों को इसको इसका नेबरहुड दिखाने के लिए, या इसको ए का इंटीरियर पॉइंट तो ये है ही, इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका इंटीरियर पॉइंट दिखाने के लिए एक ओपन बॉल ढूंढना पड़ेगा या ओपन बॉल बनाना पड़ेगा जो इस प्रॉपर्टी को क्या करे, अपन के सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, एक्स हम लोगों ने ले लिया इसमें, एक्स इसमें लेने का मतलब एक्स किसका इंटीरियर पॉइंट है, ए का इंटीरियर पॉइंट है एक्स, अपन के एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ क्या, ए। चूँकि एक्स आपके, अब एक ये देखो एक्स ए का आंतरिक बिंदु है, अतः दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका इंटीरियर पॉइंट होगा, ए का। अगर इंटीरियर पॉइंट होगा ए का, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, definition of interior points, there exists an open ball
देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल ऑफ सेंटर एक्स एंड रेडियस आर सच दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्पेयर या ओपन बॉल ओपन स्पेयर एस कॉमा एक्स आर ऑफ रेडियस ऑफ सेंटर एक्स एंड रेडियस क्या एंड सेंटर एक्स एंड रेडियस आर सच दैट एक्स तो बिलोंग करेगा ओपन बॉल एक्स कॉमा आर में, और ये आपके सबसेट होगा किसका, ए का। ओपन बॉल कैसे, ये ओपन बॉल होगी ना आपके, जिसका सेंटर तो कौन है, एक्स, और रेडियस कितनी है, आर। ऑफ सेंटर एक्स और रेडियस क्या है आपके, आर। ठीक है। अब सिंस अगर कोई माना कोई बाई इसमें बिलोंग करता है, बाई किस में बिलोंग करता है, अगर अपन कोई बाई नेबरहुड में लेके चलते हैं, ये जो ओपन स्फीयर आ रहा है या ओपन बॉल आ रहा है, इसमें लेके चलते हैं और उसको दिखा देते हैं वो इसमें है, तो इसका मतलब जो है बाई इसका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो पुनः अगेन लेट कि बाई किसी ओपन बॉल में बिलोंग करता है या ओपन बॉल का कोई पॉइंट है, और उसको दिखा देते हैं ओपन बॉल का कोई पॉइंट है। लेट अगेन हम मान के चल रहे हैं बाई, अगेन सपोज दैट y belonging into open sphere x, r। हम लोगों ने क्या कर लिया, y को किस में बिलोंग करवा दिया, x, r में बिलोंग कर ले लिया। ठीक है। अब अगर ये x, r में है तो ये a का क्या होगा, a का क्या होगा भाई बताओ। अगर ये x, r में है, ध्यान से देखना, दिस इम्प्लाइज दैट x, r आपके किसका सबसेट है, x, r किसका सबसेट है, a का सबसेट है। तो अब यदि हम ये लें, नाउ इफ, वो तो लेट कर लिया, नाउ इफ x बिलोंगिंग इनटू s, x, r, दिस इम्प्लाइज दैट x किस में बिलोंग करेगा, सॉरी x नहीं है, बाई है। बाई अगर इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब बाई जो है a में बिलोंग करेगा, और बाई a में बिलोंग करेगा, इसका मतलब बाई जो है किसका सबसेट है, बाई जो सॉरी बाई बिलोंग्स टू, अगर इसमें लेते हैं तो बाई बिलोंग करेगा इसमें, इसका मतलब है बाई ए का कौन सा पॉइंट है, बाई इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का। अब अगर ये इंटीरियर पॉइंट है ए का, तो फिर किस में बिलोंग करेगा, एक के इंटीरियर पॉइंट्स का सेट कौन है, ये वाला। दिस इम्प्लाइज दैट बाई बिलोंगिंग इनटू सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट। तो देखो हम किस में लेके चले थे, इसमें लेके चले थे और इसमें दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, किसी एक सेट में लेके चले अब हम लोग, और अब इम्प्लाई करवा देते हैं कि x b में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या प्रूफ होता है, कैपिटल A इज सबसेट ऑफ कैपिटल क्या प्रूफ होता है, b प्रूफ होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि s, x, r सबसेट हो गया आपके किसका, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट A। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट किसका सबसेट हो गया, A का सबसेट हो गया। अब यहाँ पे कौन बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट इसमें कौन बिलोंग कर रहा था, x बिलोंगिंग टू s, x, r बिलोंगिंग टू A। ये हो गया। इसका लाइन का मतलब क्या है, x हमने किस में लिया था, इसमें लिया था। इसका मतलब यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि इसका जो ओपन स्फीयर इस प्रकार हो, ये वाला कि इसका ये, इसका मतलब ये x जो है इसका कौन सा है, इसका मतलब ये तो ओपन स्फीयर है ही है,
सिंस एवरी ओपन स्पेयर इज ओपन नेवर रूट, क्योंकि ओपन होने के लिए नेवर रूट होना जरूरी है इसका, या ओपन प्रतिवेश जिसको कहते हैं वो होना जरूरी है। अगर ओपन प्रतिवेश और एक्स इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि ए नॉट जो है अपने प्रत्येक बिंदु का क्या है, प्रतिवेश होगा। ए नॉट जो है अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होगा, नेवर रूट होगा, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी नेवर रूट तभी होता है कोई एस सबसेट आर कि देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट या ओपन इंटरवल सच दैट कि एक्स तो बिलोंग करे उसमें, जो भी ओपन इंटरवल या ओपन सेट की बात कर रहा है वो ऐसे सबसेट होना चाहिए किसका, एस का। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट ए सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज नेवर रूट ऑफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, इट्स पॉइंट, लिमिट पॉइंट नहीं, इट्स पॉइंट। अब अगर कोई सेट खुद के सारे पॉइंट्स का नेवर रूट हो जाता है, फलतः हम लोग कह सकते हैं, thus हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इज एन ओपन सेट, हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये जो होता है आपके, ये ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का, ऑल इंटीरियर है, लिमिट नहीं है ये, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स का सेट लार्जेस्ट सेट होता है जो कंटेन करता है किसको, कंटेंट होता है किसमें, ए में। तो अभी तो हम लोगों का प्रूफ किया हुआ है, ओपन प्रूफ हुआ है, तो अब हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, तो अगेन वी हैव टू शो दैट कि सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज द लार्जेस्ट सेट कंटेंट इन ए, लार्जेस्ट सेट कंटेंट इन ए। तो अभी हम लोग नाउ वी शैल शो दैट, क्या करेंगे, नाउ वी शैल शो दैट, अब हम सिद्ध करेंगे कि सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन, largest open set contained in A। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई दूसरा सेट ले लो, एक दूसरा ओपन सेट ले लो जो ए में कंटेन करता हो। ठीक है भाई, लार्जेस्ट किसी को बड़ा या छोटा दिखाना है तो किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक दूसरा आप लोग सेट ले लो और दिखा दो कि वो जो दूसरा सेट है वो ओपन है और वो कंटेंट होता है में, दिखा दो वो इसका सबसेट है, तो आपके ये लार्जेस्ट हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम यही करते हैं, अगेन सपोज दैट कैपिटल V कोई एक ऐसा सेट है, ओपन सेट है जो कंटेंट होता है किसमें, कंटेंट होता है ए में। अगेन सपोज दैट कैपिटल ए कोई एक ऐसा सेट है जो कंटेंट होता है अपने किसमें, ए में। अगेन अज्यूम दैट या सपोज दैट capital V is an open set contained in कैपिटल A। V कोई एक दूसरा ओपन सेट है जो कंटेंट करता है ए में। तो अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, अगर ये लेने के लिए, ये लेने के बाद क्या सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, क्या करना पड़ेगा बताओ। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि वो ओपन हो गया
तो अब हम सो दैट ये प्रूफ कर दें कि बी सबसेट है इसका, क्योंकि इसको लार्जेस्ट प्रूफ करना है। लार्जेस्ट का मतलब ये सुपीरियर है, ये इसका सुपर सेट है और ये इसका क्या है, सबसेट है। तो अब ये प्रूफ करने का मतलब, इसको इसका सबसेट प्रूफ करने का मतलब क्या, कोई एलिमेंट इसमें लेके चलो और दिखा दो वो इसमें है, तो अपना काम हो जाएगा, अपना काम क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब सिंस V इज ओपन है, तो वो अपने प्रत्येक बिंदु का क्या होगा, सिंस V इज एन ओपन सेट, V इज एन ओपन सेट, अगर ये एक ओपन सेट है, सो B इज, सो ईच पॉइंट ऑफ इसका जो प्रत्येक बिंदु है आपके, ईच पॉइंट है, वो इसका खुद का ही क्या होगा। सो ईच पॉइंट ऑफ कैपिटल V इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कैपिटल V। अगर ओपन है तो इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, इंटीरियर पॉइंट ऑफ इटसेल्फ, इंटीरियर पॉइंट ऑफ इटसेल्फ लिख दो, या कैपिटल V। प्रत्येक पॉइंट जो है इसका V का इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, कैपिटल V का। अब अगर कैपिटल V का इंटीरियर पॉइंट होगा, कैपिटल V कंटेंट करता है किसमें, A में कंटेंट करता है। ध्यान से देखो, कैपिटल V का इंटीरियर पॉइंट है तो वो कैपिटल A का भी होगा। क्यों, कैपिटल A का क्यों होगा, क्योंकि B का प्रत्येक बिंदु A का भी क्या है, आंतरिक बिंदु, क्योंकि B सबसेट है आपके किसका, A का, B सबसेट है किसका, A का। thus each limit point every, yeah, thus each interior point, sorry, each point of V, each point of B is interior point है किसका, A का। thus each point of B, each point of B is interior point of, इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा A का। क्यों, क्योंकि V आपके कंटेंट हो रहा है किस में, जब इसका ही प्रत्येक बिंदु है तो इसका भी आपके हर बिंदु इसका भी यहाँ पे क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट। और अगर इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, इसका इंटीरियर पॉइंट होगा, दिस इम्प्लाइज दैट इसका कोई ना कोई पॉइंट, यदि कोई x हम लोग इसमें लेते हैं, इसमें लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ, इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका होगा, V के साथ साथ A का भी होगा। ऊपर दिखा चुके ना, इसका प्रत्येक पॉइंट इसका है, इसका है, इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, इस सेट में बिलोंग करेगा। और इस सेट में बिलोंग करने का मतलब इसमें हम लोग लेके चल रहे हैं और इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब V जो है आपके सबसेट हो गया किसका, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स के इसका सबसेट हो गया। अब इसका सबसेट हो गया, फलते हम लोग कह सकते हैं कि ये इसको कंटेन करने वाला तो हम कह सकते हैं 10, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स all interior points of capital A is largest open set contained in A। तो बस वही है, सबसे पहले हम लोगों को यही प्रूफ करना होता है कि उसको लार्जेस्ट दिखाना था। सबसे पहले ओपन प्रूफ करो, फिर दिखा दो कि ये लार्जेस्ट है तो कोई दूसरा ले दो,
और इस उसको जो दूसरा ले रहे हो उसको इसका सबसेट दिखा दो तो लार्जेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन के जो डेफिनेशन है वो है प्रोडक्ट स्पेस। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपके प्रोडक्ट स्पेस है। डेफिनेशन क्या होती है कि दो टोपोलॉजिकल स्पेस लेके चलेंगे और उनके दो मीट्रिक लेके चलेंगे, एक x, d और एक y, d, x1 d1 और एक x2 d2, दो मीट्रिक स्पेस लेके चलेंगे। फिर एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन करेंगे उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से R में, और इस प्रकार डिफाइन करेंगे कि देखो किस प्रकार करेंगे, प्रोडक्ट स्पेस, प्रोडक्ट स्पेस। तो प्रोडक्ट्स से मतलब समझते हो आप लोग, सेट को यहाँ पे ऐसे तो मल्टीप्लाई किया जाता नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में किया जाता है प्रोडक्ट स्पेस। सब स्पेस अपने ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट स्पेस। तो लेट कैपिटल X1 एंड कैपिटल X2 या कैपिटल X1 D1, इसका मीट्रिक भी ले लो, कैपिटल X1 D1 और कैपिटल X D2 आर एनी टू मीट्रिक स्पेस, या आर एनी मत करो, आर टू मीट्रिक स्पेसेस, आर टू मीट्रिक स्पेसेस, कोई दो हम लोगों ने मीट्रिक ले लिए। ठीक है, देन द प्रोडक्ट एंड, ये लेके चलो दूसरा एंड x इक्वल टू कोई x1 x2 एंड y इक्वल टू कोई y1 y2। अब क्योंकि प्रोडक्ट अपन टोपोलॉजी बिलोंग कर रहे हैं, आर टू एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स किसके, ऑफ x1 कार्टेशियन प्रोडक्ट, x1 कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके, x2 के ऑर्डर्ड पेयर के टाइप में ही होंगे ना। यहाँ पे पहला पहले सेट से होगा और दूसरा कौन से सेट से होगा, दूसरे सेट से होगा। ठीक है, कोई दो बिंदु है। देन ए फंक्शन डिफाइंड बाय, ध्यान से देखना, एक फंक्शन है जो x1, y1 और x2, y2, देन एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम लोग, और फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हैं देखें, एक मीट्रिक डिफाइन करेंगे, कहाँ से x क्रॉस x से, किस में, R में, R में एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इज कॉल्ड, आपके क्या कहलाएगा देखो, देन ए फंक्शन फ्रॉम then define a function, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं d, कहाँ से कहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, x1 क्रॉस x2, डिफाइन ए फंक्शन x1 क्रॉस x2 से कहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, R पे, सच दैट, किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं कि d ऑफ x, y की वैल्यू क्या आ रही है, d ऑफ x, y की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम ऑफ d1, x1 y1 और d2, x2 और y2, जहाँ पे d1 किसका मीट्रिक स्पेस है, d1 x1 का मीट्रिक स्पेस है और d2 x2 का मीट्रिक स्पेस है, क्योंकि x इक्वल टू x1 x2 लिया था तो x1 इसका पॉइंट होगा, y1 भी इसका पॉइंट होगा, x2 इसका पॉइंट होगा,
और बाई 2 इसका पॉइंट होगा। तो एक मीट्रिक स्पेस फंक्शन डिफाइन किया। ये जो मीट्रिक फंक्शन है, या इफ बी डिफाइन, ये तो है ही, फंक्शन इज मीट्रिक ऑन, किस पे मीट्रिक होगा? मीट्रिक ऑन, फंक्शन इज मीट्रिक ऑन x1 क्रॉस क्या x2, ये मीट्रिक होता है इस पे। ठीक है, आपके ये मीट्रिक होता है इस पे। हम लोग आगे x1 d1 को मीट्रिक स्पेस लेके चलेंगे और दिखाएंगे ये भी कि ये आपके क्या होता है, मीट्रिक होता है। तो यहाँ पे जो मीट्रिक होता है ये डिफाइन हो रहा है इस पे। यदि हम दो फंक्शंस मीट्रिक फलन इस प्रकार डिफाइन करें, सच दैट इफ वी डिफाइंड, यहाँ पे पॉइंट लिखोगे, इफ वी डिफाइंड, if we define two metric फलन, two metric functions, metric function d prime and d double prime on x1 cross x2 such that, किस प्रकार है कि d प्राइम x y इक्वल टू तो है d1 x1 बाई 1 प्लस d2 x2 और बाई 2 एंड d डबल प्राइम इक्वल टू x y इक्वल टू है स्क्वायर रूट में। दो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जो यहाँ से और यहाँ पे डिफाइन है। एक की वैल्यू तो d ऑफ x1 बाई 1 प्लस d ऑफ x2 बाई 2 आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है d ऑफ x1 बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस d ऑफ x2 बाई 2 का होल स्क्वायर। d ऑफ x1 बाई 1 का होल स्क्वायर प्लस d ऑफ x2 और y2 का होल स्क्वायर। देन दे आर इक्विवेलेंट टू, आपके किसके इक्विवेलेंट होते हैं? दे आर इक्विवेलेंट टू d, दे आर इक्विवेलेंट टू d। देन बोथ d प्राइम एंड d डबल प्राइम इक्विवेलेंट टू d, दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट टू d। ठीक है, तो आप लोग जो मैंने ऊपर डिफाइन आपके मैक्सिमम ऑफ ये कर रखा है, उसकी जगह जो मीट्रिक डिफाइन किया है वो ये भी डिफाइन कर सकते हैं और ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट टू d है और वो मीट्रिक है उस पे x1 क्रॉस x पे, तो हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे दस x d या x1 क्रॉस x2 d इज मीट्रिक स्पेस विच इज कॉल्ड, यदि हम लोग x इक्वल टू ले लेते हैं x1 क्रॉस x2 ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या ले लिया? x1 क्रॉस x2, उसका मीट्रिक स्पेस d है। देन यहाँ पे क्या होगा? x d इज मीट्रिक स्पेस, क्योंकि d आपके x पे मीट्रिक है, x इक्वल टू ये ले लिया, इज मीट्रिक स्पेस एंड इट इज कॉल्ड, कौन सा मीट्रिक कहलाएगा? प्रोडक्ट स्पेस। इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस, क्योंकि दो मीट्रिक स्पेसेस का क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको हम लोग कौन सा भी कहेंगे? प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, in the product space the open sphere of any point is defined by, in the product space, next point,
in the product space open sphere of any point, ओपन स्फीयर कोई ए पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट ले लेते हैं x1 क्रॉस किसका, x2 का, ओपन स्फीयर ऑफ ए बिलोंग्स टू ए इज डिफाइंड बाय, किस प्रकार डिफाइन करेंगे ओपन स्फीयर, जहाँ पे ए इक्वल टू ये लिया है, ए इक्वल टू ये लिया है, डिफाइन तो वही होगा ए कॉमा आर, डिफाइन तो आपके एस वही ए कॉमा आर ही होगा। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, तो वो x बिलोंग्स टू x आएंगे, x बिलोंग्स टू x, या x1 क्रॉस x2 आएंगे सच दैट, x1 क्रॉस 2 क्या आएंगे, x2 आएंगे सच दैट d कॉमा x कॉमा आर का, d कॉमा x कॉमा d कॉमा x कॉमा a का जो आपके वैल्यू है वो किससे छोटी आए, r से छोटी आए, d कॉमा a कॉमा x लेस देन r, वेयर a इक्वल टू तो कितना है a1 कॉमा a2 जो बिलोंग्स कर रहा है x1 कॉमा x2 में, यानी कि यहाँ पे जो ये a1 है ये मेंबर है x1 का, और जो a2 है ये मेंबर है किसका, x2 का। पहले वाला मेंबर है x1 का और दूसरे वाला किसका मेंबर है, आपके x2 का मेंबर है। तो इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वी कैन डिफाइन ईजली, देन मीट्रिक वी कैन डिफाइन ईजली कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n स्पेसेस। तो हम लोग इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को n उस पर भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन के थ्योरम है, थ्योरम नंबर है 6 के x1 d1 और x2 d2 आपके कोई दो मीट्रिक स्पेसेस दे रखे हैं और कोई दो एलिमेंट दे रखे हैं x1 क्रॉस x2 के, एक x दे रखा है और एक क्या दे रखा है y, और आपको मीट्रिक डिफाइन कर रखा है ये वाला d1 स्क्वायर x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर d2 स्क्वायर x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, और आपको सिद्ध करना है कि ये इसके लिए क्या होगा, मीट्रिक होगा। जो d प्राइम अपन ने लिया था वो इसके लिए क्या होगा, मीट्रिक होगा। तो मीट्रिक के लिए अपन को कितनी प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, 4 प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिव, इक्वल टू 0 वाली, सिमेट्रिसिटी वाली और ट्राइंगल इनइक्वलिटी वाली। तो वो 4 सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो इधर थ्योरम नंबर 6, लेट क्या मान के चलेंगे x1 कॉमा d1 एंड x2 कॉमा d2 वी टू मीट्रिक स्पेसेस, लेट x1 कॉमा d1 एंड x2 कॉमा d2 वी टू मीट्रिक स्पेसेस, वी टू मीट्रिक स्पेसेस देन अब कोई एलिमेंट लेंगे, ये तो कोई दो मीट्रिक स्पेसेस हो गए, ठीक है। फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स, फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स x इक्वल टू ले रखा है x1 x2 एंड y इक्वल टू ले रखा है y1 y2 ऑफ x1
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 के दो पॉइंट ले रखे हैं, डिफाइंड बाय सेटिंग क्या सेटिंग कर रखा है कि d डिफाइन कर रखा है x1 क्रॉस x2 से R में, सच दैट d ऑफ क्या है, x, y की जो वैल्यू दे रखी है इसने, d ऑफ x, y की जो वैल्यू दे रखी है स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर x1, y1 प्लस d2 स्क्वायर x2, y2, इसको होल स्क्वायर लिखो या d1 पे स्क्वायर कर दो या d2 पे स्क्वायर कर दो, बात एक ही होती है भाई। चाहे आप होल स्क्वायर ऐसे लगा दो, d1, x1, y1 करो और चाहे ऐसे करो, एक ही मतलब है इनका। फॉर ऑल x1 y1 बिलोंग्स टू कैपिटल X1 एंड x2 y2 बिलोंग्स टू कैपिटल X2। ठीक है, प्रूफ। लेट x1, d1 and x2, d2 are two metric spaces, and define a function, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फॉर एनी पेयर ऑफ जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स x इक्वल टू x1 x2 और y बिलोंग्स टू x1 क्रॉस x2 एंड y इक्वल टू y1, y2 बिलोंग्स टू x1 क्रॉस x2, define a function d from x1 cross x2 to r such that, किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं कि d की वैल्यू आ रही है आपके, d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ रही है, d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ d1 स्क्वायर x1, y1 प्लस d2 स्क्वायर x2, क्या आ रहा है आपके y2। ठीक है, फॉर ऑल वही x1 y1 बिलोंग्स टू ये वाला, फॉर ऑल x1 y1 बिलोंग्स टू ये वाला। देन हमको क्या शो करना, प्रूव दैट d इज मीट्रिक फॉर, यहाँ पे भी मैंने लिखा नहीं, देन हमको प्रूफ करना था, देन प्रूव दैट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इनको ऊपर लिख देंगे, प्रूव दैट d इज मीट्रिक फॉर x इक्वल टू x1 क्रॉस क्या x2, वो फॉर ऑल x1, y1 बिलोंग्स टू x1 था एंड x2, y2 बिलोंग्स टू क्या था x2, ये। देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, d इज मीट्रिक फॉर x1 क्रॉस किसके लिए, x इक्वल टू ले लो, x1 क्रॉस x2 के लिए। तो इसके लिए फॉर दिस वी शैल शो दैट d इज सेटिस्फाइड फॉर एक्सियम्स ऑफ मीट्रिक। तो फॉर दिस वी शैल शो दैट d satisfied for axioms of
फोर ऑक्जियम्स ऑफ मीट्रिक, फोर ऑक्जियम्स ऑफ किसके, मीट्रिक के। तो अब सबसे पहले वाला देखो, सबसे पहले वाला कि डी ऑफ एक्स कोमा वाई ग्रेटर देन क्या होता है, 0, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन है, 2 का स्क्वायर है। सबसे पहले वाले में क्या देखोगे, देखो greater than equal to 0 for all x1 comma y1 belongs to x1 and d2 square x2 comma y2 is greater than equal to 0 for all x2 comma y2 belongs to x2, then clearly d1 square plus d2 square इज ग्रेटर देन 0, ऐसे। क्लियरली 0, दिस इम्प्लाइज दैट अगर ये ग्रेटर देन 0 तो स्क्वायर रूट भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x1 कॉमा y1 बिलोंग्स टू x1, या ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली आप, फॉर ऑल x कॉमा वाई बिलोंग्स टू x, जहाँ पे x इक्वल टू क्या है आपके x1 और x2 का क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, x इक्वल टू। तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला लेके चलें कि अगेन इफ d कॉमा एक्स बाई इज 0, इफ हम लोग सेकंड में लेके चलें d कॉमा एक्स बाई डी ऑफ एक्स वाई कॉमा 0, ये लेके चल रहे हैं। अगर ये लेके चलेंगे दिस इम्प्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ किसकी वैल्यू 0 होगी, d1 स्क्वायर x1 कॉमा y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 कॉमा y2, ये 0 होगा, ये 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट d1 स्क्वायर x1 कॉमा y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 कॉमा y2 की वैल्यू 0 होगी। और किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर का सम 0 कब होता है, जब पहले वाला खुद नंबर भी 0 हो और दूसरे वाला नंबर भी खुद क्या हो, 0 हो। तो दिस इम्प्लाइज दैट d1 स्क्वायर x1 स्क्वायर तभी 0 होगा ना जब ये 0 हो, एंड स्क्वायर भी जरूरी नहीं है यही 0 हो, क्योंकि स्क्वायर उसी नंबर का 0 होता है जो नंबर खुद 0 होता है। और ये 0 कब होता है, ये कब होगा, जब x1 इक्वल टू क्या होगा, y1, एंड ये कब होगा, x2 इक्वल टू क्या होगा, y2। रीजन दिखा देना, सिंस d1 एंड d2 आर मीट्रिक, तो इसके मीट्रिक की डेफिनेशन लगेगी कि नहीं, x1 इक्वल टू y1। अब x1 इक्वल टू y1 का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, y। कोई तो ऑर्डर्ड पेयर है ये वाले x1 कॉमा x2 और y1 कॉमा y2, ये इक्वल कब होते हैं, जब ये वाला इसके इक्वल हो और ये वाला इसके इक्वल हो। तो हो गया ना, x1 तो y1 के इक्वल हो गया और x2 y2 के इक्वल हो गया। कन्वर्स पार्ट के लिए उल्टा लगा दो, ऐसे x इक्वल टू बाई हो तो ये 0 होगा, x इक्वल टू बाई हो तो ये 0 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट क्या प्रूफ हो गया, दस d ऑफ x कॉमा वाई की वैल्यू 0 होगी इफ़ एंड ओनली इफ x इक्वल टू क्या हो, बाय x इक्वल टू क्या हो अपन के
वाई। ठीक है, अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे कैसे चलेंगे, देखो ध्यान से कि डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर एक्स वन कॉमा वाई वन डी टू स्क्वायर एक्स टू कॉमा क्या वाई टू। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डी वन, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वन एक्स वन के स्थान पर वाई वन कर सकते हैं, और वाई वन के स्थान पर क्योंकि ये खुद मीट्रिक है, क्यों लिख देना, सिंस डी एक्स वन कॉमा वाई वन इक्वल टू डी वाई वन कॉमा एक्स वन होता है, मीट्रिक है, और ये डी टू में भी है, डी टू एक्स टू कॉमा वाई टू इक्वल टू डी वाई टू कॉमा क्या हो जाएगा एक्स टू, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, डी वाई कॉमा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या भी हो गया अपन के, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, सिमेट्रिक भी हो गया। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी बची एक, कौन सी प्रॉपर्टी बची है देखो, फोर्थ वाली। यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी हो गया, तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी बची है। फोर्थ वाली में कोई जेड, कोई तीसरा पॉइंट लो। ठीक है, जेड कोई आप लोग क्या लोगे, तीसरा पॉइंट लोगे जेड के। फोर्थ प्रॉपर्टी अब माना, नाउ लेट जेड इक्वल टू जेड वन कॉमा जेड टू बिलोंग्स टू x1 क्रॉस x2 वेयर z1 बिलोंग्स करता है x1 में और z2 बिलोंग्स करता है किस में, x2 में। कोई दो पॉइंट्स का एक पॉइंट ले लिया। d ऑफ x कॉमा वाई की जो वैल्यू है और d ऑफ x2 कॉमा वाई की जो वैल्यू है, d ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू अपन की वैल्यू क्या थी, स्क्वायर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर प्लस क्या था, डी टू स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ डी वन स्क्वायर एक्स वन कॉमा वाई वन और स्क्वायर रूट ऑफ डी टू स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर कॉमा वाई टू। ये दो मीट्रिक ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये टर्म्स जो है हमेशा बड़ी बराबर होती है किससे, ये टर्म जो है दो अलग अलग के स्क्वायर का जो टर्म है वो हमेशा बड़ा और बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ किसका, ये तो हमको पता है। अगर इसमें x1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ध्यान से देखोगे क्या, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इससे बड़ी टर्म कौन होगी, इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि d, इसके स्थान पर तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, d x1 के स्थान पर तो कि d x1 z1 प्लस d z1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर D1 में, अंडर रूट में चल रहा है पूरा, ये ध्यान रखें, प्लस में D2 में हम लिख सकते हैं x2 कॉमा y2 प्लस D2 y2 कॉमा सॉरी Z2 आएगा, ये Z2 और Z2 कॉमा y2 का होल स्क्वायर। ये कैसे बना, तो ये टर्म आप लोग देख लीजिए ये कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, सिंस कौन कौन सी प्रॉपर्टी,
या आप लोग अगर यहाँ पे नहीं देखो तो पहले तो यहाँ पे लिखो सिंस D1 एंड D2 आर मीट्रिक स्पेस मीट्रिक ऑन x1 एंड क्या है x2 रेस्पेक्टिवली। अगर ये मीट्रिक है तो d ऑफ x1 कॉमा y1 की वैल्यू इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी लगेगी ना, ट्राइंगल इनइक्वलिटी फॉर D1 और ट्राइंगल इनइक्वलिटी फॉर D2। तो D1 x1 कॉमा y1 से बड़ा कौन होगा, d x1 कॉमा z1 प्लस d x2 कॉमा क्या z2। बड़ा बराबर होगा कि नहीं? अगर ये बड़ा बराबर है तो इनका स्क्वायर कर दें तो D1 का स्क्वायर x1 कॉमा y1 से बड़ा बराबर होगा कौन, D1 x1 कॉमा z1 प्लस D2 x2 कॉमा z2। बड़ा बराबर होगा कि नहीं? एंड सिमिलरली D2 स्क्वायर x2 कॉमा y2, क्योंकि D2 भी मीट्रिक है, ये इसका स्क्वायर बड़ा होगा D1 x2 कॉमा z2 प्लस D2 z2 कॉमा ये था, ये होता है z1 कॉमा y1, ये भी z1 कॉमा y1 और ये हो जाएगा z2 कॉमा क्या हो जाएगा y2 और पूरे का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यही तो बनेगा। D1 स्क्वायर की जगह अगर हम लोग ऐसे कर दें, दोनों को इस ऐड कर दें कि D1 स्क्वायर D1 x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस D2 x2 कॉमा y2, यही तो था स्क्वायर। तो इनको ऐड कर दें तो बड़ी बराबर टर्म जो आएगी वो क्या आएगी आपके, देखो D1 x1 कॉमा z1 प्लस D2 z1 कॉमा y1 का होल स्क्वायर प्लस D2 x2 कॉमा z2 प्लस D2 z2 कॉमा y2 का होल स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दिया, ऊपर वाले को नीचे वाले को। अब स्क्वायर रूट भी ले दो, स्क्वायर रूट भी ले दो तो ये स्क्वायर रूट होगा कि नहीं बड़ा बराबर। आप कहोगे सर स्क्वायर रूट में कैसे हो गया, तो ये इस प्रकार बना। ठीक है, अब इसमें मिंकॉस की आइडेंटिटी यूज कर दें अपन। मिंकॉस की आइडेंटिटी जो क्या करती है, इस प्रकार के स्क्वायर्स को अलग अलग कर देती है। D1 स्क्वायर x1 y1 स्क्वायर को किस प्रकार चेंज कर देती है, मिंकॉस की आइडेंटिटी जो होती है आपके, ये चेंज कर देगी D1 वाले को D1 वाले x1 z1 स्क्वायर प्लस x2 z2 स्क्वायर, x1 z1 और x2 z2 का अलग अलग कर देती है और z1 y1 और z2 y2 को क्या कर देती है, अलग अलग कर देती है। ठीक है, विच इज ऑलवेज, ध्यान से देखना स्क्वायर रूट में ही, विच इज ऑलवेज अलग अलग स्क्वायर रूट हो जाता है। D1 स्क्वायर x1 कॉमा z1 प्लस x1 कॉमा z1 प्लस D2 स्क्वायर D1 स्क्वायर D2 स्क्वायर x2 कॉमा x2 कॉमा y2 का स्क्वायर प्लस D1 स्क्वायर z1 कॉमा y1 प्लस D2 स्क्वायर z2 कॉमा y2, कौन सी, मिंग कॉस की, मिंग कॉस की मिंग कॉस की इनइक्वलिटी। क्या होती है मैं बता देता हूँ, मिंग कॉस की इनइक्वलिटी क्या होती है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो
मिंकोस की जो आपकी इनइक्वलिटी होती है उसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ कि डी ऑफ x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर दो अलग अलग हो आपके, तो वो उनके सेपरेट पार्ट्स में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मिंकोस की असमीका जो होती है वो क्या होती है, उनका स्क्वायर कर दो, जैसे x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर और z1 स्क्वायर x1 स्क्वायर दो अलग अलग पार्ट रखे हुए हों, जैसे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दो अलग अलग पार्ट रखे हों, और इसका स्क्वायर तो इन दोनों का जो स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर अलग हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग हो जाता है, और दूसरे वाले का स्क्वायर भी अलग हो जाता है, सेकंड वाले कंपोनेंट का अलग हो जाएगा और फर्स्ट वाले कंपोनेंट्स का अलग हो जाता है। पेज नंबर 16 पे दे रखी है, कैसे है मैं उधर समझा देता हूँ। देखो ये तो आपके रीजन हो गया पूरा, और ये टर्म है ना, ये साइन जो है या तो इसके इक्वल लगा दो या इसके इक्वल लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। मिंकोस की इनइक्वलिटी कैसे होती है, मिंकोस की जो इनइक्वलिटी आपके वो कैसे होती है, देखो ध्यान से। मिंकोस की जो इनइक्वलिटी होती है वो करती है समेशन ऑफ, ध्यान से देखना, i इक्वल टू 1 से 2, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से 2 एक्स आई माइनस बाई आई का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, पूरे पे क्या लगा हुआ है, अंडर रूट। यानी कहने का मतलब जो ये टर्म है आपके x1 माइनस बाई वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस बाई टू का स्क्वायर, और पूरे पे आपके क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है, इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करें, दो टुकड़ों में ब्रेक कर दें। दो टुकड़ों में कैसे, कि समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर 2, यहाँ पे xi माइनस zi कर दें और zi माइनस क्या कर दें, yi, तो इसका होल स्क्वायर, और पूरे पे क्या चल रहा है, हाफ। तो जो ये मिंकोस की इनइक्वलिटी होती है वो क्या करती है, बड़ा या इक्वल साइन आ जाता है, इसमें बड़ा या इक्वल साइन आ जाता है, क्या समेशन बन जाता है, इन दोनों को अलग अलग ले जाती है, ये इसको अलग और इसको अलग ले जाती है, ये आ जाता है समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से 2 xi माइनस zi का होल स्क्वायर और की पावर 1/2 अलग से, प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर 2 x आपके zi माइनस बाई आई का स्क्वायर, और पावर आपके कितना कर देती है, हाफ। ये दोनों पावर अलग अलग कर देती है। इसको हम लोग कहते हैं मिंकोस की स्पेस या मिंकोस की इनइक्वलिटी, इस वाली को। जैसे अपन के क्या था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट में आ रहा था, तो ये क्या कर देती है, होल स्क्वायर है ना, तो d1 का स्क्वायर x1 z1 और d2 का स्क्वायर x2 y2, दोनों आपके क्या कर रही है, अलग अलग। अब इसको सॉल्व करें अपन, तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दो टर्म। इसको हम लोग सॉल्व करें तो दो टर्म क्या बनेगी, यही तो बनेगी, देखो इक्वल टू x1 माइनस z1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस z2 का स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट, और इसको सॉल्व करें तो ये z1 माइनस बाई वन का स्क्वायर, और ये क्या बनती है, z2 माइनस बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, और पूरे पे अंडर रूट। तो वही तो हमने किया यहाँ पे मिंकोस की इनइक्वलिटी से, कि इन दोनों का सम था, इन दोनों के सम था, पहले वाले का इन दोनों के सम का होल स्क्वायर था, ठीक है, तो दोनों पे अलग अलग हो जाएगा, d1 पे अलग हो जाएगा और d2 पे अलग हो जाएगा, तो d1 स्क्वायर अलग और d2 स्क्वायर अलग, और ये वाला अलग कर दिया, तो ये वाले दोनों एक साथ ले दिए, d1 x1 z1 और d2 और क्या x2 z2 हम लोगों ने एक साथ कर दिया, d2 x z2 जो है हम लोगों ने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। किस प्रकार किया है वो अपन के पास सामने लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये आपकी कौन सी होती है, मिंकॉस की इनइक्वलिटी होती है। मिंकॉस की इनइक्वलिटी जो नीचे इसने दे भी रखा है, ठीक है, x1 z1 स्क्वायर प्लस x2 z2 स्क्वायर और d1 स्क्वायर z1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट ये किसकी वैल्यू हो गई आपके, ये तो मिंकॉस की इनइक्वलिटी हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पहले वाली वैल्यू तो हो गई क्या, ये तो इक्वेशन नंबर आप लोग डाल दो 1 और यहाँ से ये सॉल्व करके इक्वेशन नंबर हम लोग डालें इसको 2 डाल देंगे। ये हो गया आपके d, ये तो हो जाएगा आपके x, z, d1 x, z कर दो या d x, z कर दो क्योंकि इसमें x z आ रहा है, और ये हो जाएगा आपके d y, क्या हो जाएगा z, क्योंकि x, z में x के और z के कंपोनेंट आते हैं x1 स्क्वायर z1 स्क्वायर। तो ये आएगा आपके z1, ये गलत लिखा है मैंने, z1, z1 बाई 1 z2 बाई 2, तो x2, z2 आएगा, x2, क्या आएगा आपके z2 आएगा, बाई 2 नहीं आएगा कहने का मतलब। तो ये हो गया, ये इनकी वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट आ गया, डायरेक्टली 1 और 2 को हम लोग अगर सॉल्व करें तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 1 और 2 से क्या निकल के आ गया कि d, x बाई लेस देन इक्वल टू है आपके d, x z प्लस d, z बाई, इसको z y करोगे, हालांकि सिमेट्रिक होता है लेकिन आप लोग z, y करोगे क्योंकि z फर्स्ट प्लेस पे है और y सेकंड प्लेस पे है, z, y। यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपके क्या होगी, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू x। दस हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि d इज मीट्रिक ऑन x इक्वल टू x1 क्रॉस किस पर, x2 पे। तो ये इसमें बस ये आपको यही याद रखना है कि इनका होल स्क्वायर है, तो पहले तो आप लोग ऐसे z1 बाई 1 जोड़ोगे, होल स्क्वायर करोगे, ये वाला होगा, और ये अलग अलग हो जाता है। अगर सम का स्क्वायर हो तो वहाँ पे अलग अलग आ जाता है। सम का स्क्वायर हो, जैसे यहाँ पे सम का स्क्वायर था तो मिंकॉस की इनइक्वलिटी इसका स्क्वायर अलग कर देती है और इसका स्क्वायर अलग कर देती है। तो अपन ने भी क्या किया कि इन दोनों के सम का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर अलग कर दिया और इसका स्क्वायर अलग कर दिया, एक तो ये वाला बन गया। सिमिलरली इसका स्क्वायर अलग कर दिया और इसका स्क्वायर अलग कर दिया। 2 वाली टर्म नहीं आती होल स्क्वायर में, ये डायरेक्टली मिंकॉस की का प्रूफ है। तो ये मिंकॉस की अपन की क्या होती है, इनइक्वलिटी होती है, ठीक है। तो ये आपके d क्या हो गया, यहाँ पे मीट्रिक हो गया, किस पर मीट्रिक हो गया, x पे। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं हेंस x, d एंड हेंस x, d इज प्रोडक्ट स्पेस भी कह सकते हैं या मीट्रिक स्पेस भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट स्पेस या हम लोग क्या कह सकते हैं, मीट्रिक स्पेस, ठीक है। आगे हम लोग और भी दे रखा है इसने थ्योरम्स, वो करते हैं नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर में।